अंजलि हील्स। आज थोड़ा सा डिफरेंट एंड अलग अलग सवाल के साथ मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि उन्होंने आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या कोई मजबूरी थी या फिर ये पर्सन ही कुछ ऐसे एनर्जी में नहीं था कि आपके साथ हमेशा कुछ सही करे। क्या था मीन्स इंटेंशन क्या थे। तो उन्होंने आखिर आपके साथ जो कुछ भी किया, आप या तो गलत किया है या तो कुछ धोखा दिया है, ऐसा कुछ किया है, तभी तो आप रीडिंग भी देखने के लिए आते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये जो वो है ना, वो कोई भी हो सकते हैं। आप किसी के लव पार्टनर हो सकते हैं, किसी के रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी के माता पिता हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं। तो उन्होंने आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया। क्या उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या वो पछताते हैं, रिग्रेट है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। क्या आपको लेकर ये कोई एक्शन लेंगे, आपके साथ इनका फ्यूचर में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, इनके अंतर मन से कौन से थॉट्स, कौन से मैसेज आपको देना चाहते हैं जो अभी बोल नहीं पा रहे, हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से, किसी के ईगो की वजह से। तो उनकी क्या मैसेज है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे सवाल मैं लेके आई हूँ कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि आज के इस रीडिंग के बाद ना हमें कल के लिए इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये मैं देखूँगी। आई डोंट नो, आज मेरी एनर्जी थोड़ा सा, मैं सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यहाँ पे किसी के साथ किसी ने गलत किया है और जिसने गलत किया है उस पर्सन को लेकर मेरे दर्शक काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है, समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनके साथ ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई। तो अब शायद सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आपको। ओके, तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही है आज। हमसे जुड़ जाइए और मुझे बताइएगा कि जिसने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, आप उस पर्सन को अपने माइंड में रख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं कि गलत करने वालों को एक बंदा एक बंदी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आई डोंट नो किसकी बात हो रही है, बट ये चीज़ें हो रही। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। डोंट वरी, मैं सारी एनर्जी कलेक्ट कर लूँगी, बता दूँगी आपको ये कौन है, आप समझ जाएंगे आखिर उन लोगों ने मेरे दर्शकों के साथ गलत क्यों किया। जी हाँ, रिजेक्ट किया है, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है। अब आपको किसी ने रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि ये रिजेक्शन से डरते हैं। उनको शायद पता है कि इस रिश्ते का आगे ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं है, और रिजेक्शन से ये खुद डरते हैं। कुछ मन में फियर है, दुविधाएं हैं, इसके चलते रिजेक्ट इन्होंने आपको किया है। दूसरी बात ये कि आपके खिलाफ बहुत सारी गॉसिप आपके पर्सन ने सुनी है, बहुत सारी बातें आपके अगेंस्ट हुई हैं, आपके खिलाफ हुई हैं, जिसके इफेक्ट में आपके पर्सन आ गए थे। या फिर आपके पर्सन को ये मन में फियर है कि आप अगर एक ये रिश्ता बनाते हैं तो आप समाज के उस गॉसिप का हिस्सा हो जाएंगे जो आपके पर्सन कभी इनको अच्छी नहीं लगती। गॉसिपिंग खुद के लेकर, खुद को लेकर कोई करे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये किसी भी गॉसिप का पार्ट नहीं बनना चाहते थे आपके पर्सन। और क्या है, इंस्टिंक्ट। किसी किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहे होंगे, और किसी इंस्टिंक्ट होता है ना। अब ये तो आपको शायद आती है कि आपके पर्सन आपको शायद क्लैरिटी नहीं देंगे, आपको ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक तरफ ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ता निभा रहे थे और दूसरी तरफ आपको इनके जो इंटेंशंस है, ये आपके साथ क्या करने वाले, इस चीज़ को लेकर गॉसिप होती थी और आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा था। आप इस गॉसिपिंग के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं आपके जो इंस्टिंक्ट है ना, वो आपको गाइड करते थे। ये किसी के लिए मुझे मैसेज आया है। क्यों किया गलत।
रिलीज, जी हाँ, एंड तो कर दिया था उन्होंने। फॉरगिवनेस, अभी किसी का रिलेशनशिप एंड हो गया था और आपके पर्सन दोबारा आपको अप्रोच इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अभी माफ़ नहीं कर पाए हैं, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस के एनर्जी में आना ज़रूरी है। मन में डर लेके बैठे हैं। एनलाइटमेंट, आप शायद स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। एक आपके लाइफ में अभी तो अबेंडेंस आ गई है, एनलाइटमेंट हो गई है आपका, मीन्स आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई। इंस्टिंक्ट तो आपका आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है और आपको उसको आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आपका कामकाज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको ही टाइम नहीं है आपके पर्सन को टाइम देने के लिए और आपको ऐसे लगता है कि इनको वापस दोबारा लाइफ में चांस देना या फिर इनको फॉरगिव करके लाइफ में लाना मीन्स इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा है कि अपने काम को आगे बढ़ाओ। और तब तक शायद आपने आपके पर्सन के खिलाफ काफ़ी बातें सुन भी ली हैं और आपको आपको इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था इसका असली वजह आपको पता भी चल गई है। आप इंट्यूटिव हो गए काफ़ी, या फिर आपके पर्सन को ये चल गया, ये समझ में आ गया था कि आप एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक पावर है आप में, कुछ आपकी इंट्यूशन बोलो या फिर आपकी इंस्टिंक्ट बोलो, एक पावरफुल पर्सन है। तो शायद आपने इनके गलत इरादे, इनके गलत इंटेंशन आपने भाप लिए। जब तक आप एक एनलाइटमेंट की एनर्जी में नहीं थे, जब तक आप एक पावरफुल एनर्जी में नहीं थे, तब तक आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत मज़े किए और आप इनके ऊपर अंधाधुंध प्यार करते थे, जो कहते थे सारी बात शायद मानते थे। तब तक ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ आप इनके लिए कोई ऐसा नहीं थे कि इनकी चोरी पकड़े, ऐसा कोई ये चीज़ नहीं थी। बट जैसे आप बड़े इंस्टिंक्ट को फॉलो करने वाले पर्सन होंगे, आप एक समझदार पर्सन हो गए, आप चतुर हो गए, तब से आपके पर्सन को समझ में आ गई थी कि अब ये ज़्यादा जहीन एक तरह का फियर, चोरी पकड़े जाने का डर मुझे लग रहा है। अब ये छोड़ तो चले गए हैं आपके पर्सन, बट इनको अगर दोबारा भी आना है ना तो इस बात को लेकर पहले डर रहे। इस वक्त मुझे लगता है आप काफ़ी अबेंडेंस में है। सेल्फ वर्थ, गिल्ट, देखिए सेल्फ वर्थ पे आप बिल्कुल भी ये नहीं थे। सेल्फ वर्थ होनी चाहिए हमेशा। तो आपका अपने से ज़्यादा ध्यान आपके पर्सन के ऊपर था और इसीलिए आपके साथ इतना गलत कर गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पता था कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं आपकी भी इंट्यूशन काम दे रही थी कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ आपके पर्सन के इरादे भाप लिए थे आपने। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, ये सब होने के बावजूद भी, ये इतनी समझदारी, इतनी विजडम होने के बावजूद भी आप आपके पर्सन के ऊपर अंधे बनकर प्यार कर रहे थे। और आपके, मैं बोलूँगी कि उस वक्त शायद आपके पर्सन ने पूरा फ़ायदा ही उठाया है। अब ये आपके लव वाले पर्सन हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। किसी ने तो कुछ ऐसा किया है, जैसे आप किसी पावर में आ गए, एक अवेयरनेस में आ गए, वैसे ये इन्होंने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। किसी किसी के पर्सन ऐसे भी हैं कि आप अबेंडेंस में आने के बाद ही आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट खुद ही इतना रायता फैला दिया है कि अब वापस कैसे जाए इस चीज़ को लेकर सोच रहे, क्योंकि आप तो एक फुटबॉल की किक की तरह इनको उड़ा देंगे। गिल्ट है इनको आपके पर्सन को ऐसा करने से इनको काफ़ी गिल्ट भी हो रहा है। एक्सपांशन करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को, बट इन्होंने जो गलत किया है ना आपके साथ, तो उसका यही मुझे जो रीज़न मैंने आपको बताया, यही मुझे लग रहे हैं। या तो ये खुद एक अच्छे रेप्यूटेड पर्सन है, इनको लोग काफ़ी समझदार समझते हैं, इनकी बड़ी अच्छी इमेज है समाज के सामने, और ये किसी भी ऐसे गलत गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रिलेशनशिप रखा। बट जैसे इनको लगा कि शायद इनके साथ चीज़ें उल्टी हो सकती हैं, कुछ इंस्टिंक्ट इनकी भी काम कर रही थी, तो उन्होंने काम का बहाना देना, हो सकता सच में काम हो, बट यहाँ पे लगता है किसी किसी को काम का बहाना देना, ये चीज़ें करना, ये करके खुद ही रिलेशनशिप
तोड़ के चले गए, ये पर्सन खुद ही एंड करके चले गए थे। मीन्स इनको इस रिश्ते को आगे ज़्यादा लेके जाना ही नहीं था। एक हद पे आकर, एक सिचुएशन पे आकर इनको कुछ ना कुछ करना था। अब अगर ये आपके कोई फैमिली पर्सन है, मीन्स आपके रिलेटिव्स है, आपके पेरेंट्स है, तो ये चीज़ें इनकी ओर से क्या आ रही ना कि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे ना, आप औरों के बारे में सोच रहे थे, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे आप अपने आप को डेवलप करने लगे, अपने आप को एक्सपांड करने लगे ना, तो इनको आपसे बड़ी दिक्कत आने लगी थी। तो उन्होंने, वो होता है ना किसी का बढ़ता कद, बढ़ती पब्लिसिटी, बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर ये होता है कि ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे भाई, अब ये जेलसी बोल सकते हैं या फिर कोई फियर, इसकी वजह से चीज़ें हुई है आपके खिलाफ। किसी किसी को लग रहा था कि आप अगर आप अपनी पूरी पावर में आ जाएंगे तो उनके लिए आगे चलकर खतरा बन सकते हैं, इसीलिए भी चीज़ें आपके साथ हुई है। आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेट उस वक्त यही था कि आप सेल्फ वर्थ के एनर्जी में नहीं थे। कुछ मणिपुर चक्र का आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, मीन्स आप सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम में नहीं थे। और जो पर्सन थे आपके, वो काफ़ी सेल्फिश थे। जैसे कि उनको कोई सत्ता चाहिए थी, उनको कोई पावर चाहिए थी, उनको कंट्रोल चाहिए था आपके ऊपर। जब तक आपने आपके ऊपर उनको कंट्रोल करने दिया, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे, अपने पावर, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आप बोलने लगे, तब से इनको आपको लेकर दिक्कतें होने लगी। जब इन्होंने आपके साथ रिश्ता एंड किया था, तब इनको भी खुद पता नहीं था कि इनको आगे चलकर इस चीज़ का इतना पछतावा होगा। बट अब इनको ये चीज़ें हो रही है, बट ये आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि तब तक इन्होंने अपने सारे शेयर्स आपके सामने ओपन कर दिए हैं। और अब आप इनके किसी भी शेयर्स में ढलने वाले हैं नहीं। रिजेक्शन, हाँ, ये खुद ही चले गए थे आपसे। अब आपका एक अबेंडेंस, आपका सक्सेस, आपकी पावर, आपकी जो एनर्जी ना, पॉजिटिविटी, जो आपकी जो बढ़ती जो सक्सेस वाली एनर्जी, विटालिटी वाली एनर्जी, ये चीज़ देखकर इनको वापस तो आना है। बट इनको पता है खुद ही मैं भाग के आया था, मैं जाऊँ कैसे। ये कोई मैरिड पर्सन भी है जिन्होंने ऐसे वक्त पे आपको छोड़ा था ना, जहाँ से लाइफ को सरवाइव करना, अगर आपके किड्स है उनको लेकर सरवाइव करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था। बट आज की घड़ी में आपके किड्स काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं और इनको अपनी चीज़ों को लेकर अभी क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ये आपको रिजेक्ट करके चले गए थे उस वक्त। शायद इनकी सिचुएशन अच्छी थी और आपकी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रगल थी। देखिए, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको, ये गॉसिप का हिस्सा है, बट ये उल्टा आया था। मैनिपुलेट इन्होंने किया है आपको। इनसिक्योर थे ये बहुत ज़्यादा, इनका कुछ भी यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं था इनको आपके साथ, इस रिश्ते को इनको कैसे लेके जाना है। ये शुरू से इन्होंने इमोशंस काफ़ी कैलकुलेट करके लगाए होंगे। इन्होंने मैनिपुलेट किया होगा कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं। असल में इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, इनकी प्लानिंग ही नहीं थी कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाए। जैसे दो चार लोगों ने कुछ रोकना टोकना शुरू कर दिया, तो ये उसको फेस करना, उस रिश्ते को आगे लेके जाना, ये चीज़ें करी नहीं इन्होंने। ये नार्सिसिज्म है आपके पास, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। इनको कुछ जिम्मेदारियां उठानी नहीं थी, इनको स्ट्रगल फेस नहीं करना था। तो उनके लिए सबसे आसान काम यही था कि आपको रीज़न बता दो कि हमारे बारे में गलत चीज़ें बोली जा रही है और कट लो, भाग लो, क्योंकि बर्डन हटाना था। फिर आप कितने डिप्रेस्ड हैं, आप कितने प्रॉब्लम हैं, इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत बातें की गई है। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो आपके लॉज वाले जो लोग हैं आपके बारे में बहुत गलत गॉसिप करते हैं। बट यहाँ पे कोई ऐसे एंटी फैमिली मेम्बर है जो आपके खिलाफ बहुत गलत इनकी गॉसिपिंग होती थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक आपको लेकर इनसिक्योर फील करना,
या फिर आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट ना रहना, कोई प्लानिंग ना करने, एक नार्सिसिज्म के एनर्जी में चले गए। और फिर जो इनकी असल में ड्यूटी है, जो करनी ज़रूरी है, वो ड्यूटी इनको ऐसे लगने लगी कि जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये कोई फैमिली पर्सन है, मीन्स ये हस्बैंड है आपके, तो आपका ख्याल रखना, आपके बच्चों की केयर करना, इनके फ्यूचर के लिए काम करना इनका फ़र्ज़ है। बट इनको वो चीज़ें ऐसे लगने लगी कि ये आपके ऊपर एहसान जता रहे। ये भी किसी के लिए बात आ गई। वर्कहोलिक को क्लियरिफाई कीजिए एंजल। इन्होंने पूरा बर्डन आप ही के ऊपर डाल दिया था। मैंने इसीलिए बोला था कि आपके लिए किड्स को लेकर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे थे, इनके हिडन इंटेंशन या फिर हिडन सीक्रेट्स थे। ये हमेशा इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कनेक्टेड रहे नहीं थे। अब ये आपका रिश्ता फैमिली मैटर वाला हो, सिबलिंग वाला हो, रिलेटिव वाला हो, या फिर लव रिलेशनशिप वाला हो, तो ये कभी कनेक्टेड रहे नहीं आपके साथ। हमेशा सिचुएशन जैसे आ गई, इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, आइसोलेट कर लिया, चले गए। क्योंकि और हमेशा इनके रीज़न की बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, इसीलिए मैं आ नहीं पाई, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। हमेशा जब आपको ज़रूरत पड़ती थी, इनका एक ही रीज़न था कि काम बहुत है, यहाँ पे फंसा हूँ, यहाँ पे फंसी हूँ। असल में नहीं था, ये आपसे चीज़ें छुपा रहे थे, क्योंकि इनको आपको लेकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में नहीं आना था। मीन्स रिलेशनशिप में रह के इनको जहाँ तक इनका फ़ायदा हो रहा है, जहाँ तक इनको कंफर्ट जोन में ये रिश्ता जा रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप में थे। उनकी ओर से कुछ करने की जब बात आती थी तो हमेशा इनके रीज़न रहते थे। और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी मांगने के लिए चले जाओ या फिर इनसे चीज़ें करो, तो ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। बस बहुत इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। और ऊपर से अगर कुछ लोग आपके खिलाफ गॉसिप करते तो वही चीज़ें लेकर इन्होंने आपको बहुत एक डीप डार्कर एनर्जी में हमेशा डाला है। इनके एजेंडे हमेशा आपके लिए सही थे ही नहीं, हिडन एजेंडे के साथ आए थे कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है, बट अपने ऊपर ज़्यादा कोई बोझ उठाना नहीं है, ना कोई इमोशनल बर्डन लेना, ना फिजिकल, ना इकोनॉमिकल। और अगर ये आपके सिबलिंग है जो आपसे मुझे बड़े दिखते हैं, तो इनके जो स्पाउस है, आपके सिबलिंग के जो स्पाउस हैं, उन्होंने आपके खिलाफ काफ़ी गलत गॉसिप की है आपके सिबलिंग के पास आपके खिलाफ, और तब से ये आपके खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही, मीन्स अगर ये आपके भाई है या फिर आपकी बहन है, और आप आजकल आप देख रहे कि इनका, या फिर आपके पेरेंट्स है, और आप देख रहे हैं आजकल कि इनका बिहेवियर आपको लेकर गलत जा रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि कुछ नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग इनके सराउंडिंग हैं जो आपके खिलाफ इनको भड़का रहे हैं। और कुछ गलत चीज़ें जैसे स्पेल हो, वशीकरण, सम्मोहन हो, कुछ मंत्रा, कुछ तंत्रा, ऐसा कुछ इनके ऊपर भी कर रहे हैं अकेले में जाकर। ये भी चीज़ आई है और ये इसके पूरे बलि पड़ गए। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपके सिबलिंग, पेरेंट्स, या फिर आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं। इंस्टेंट को क्लैरिफाई कीजिए। इंस्टिंक्ट को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 3 ऑफ कप इन द रिवर्स। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोलती थी कि इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट तक ही सीमित है। आपकी इंस्टिंक्ट आपको हमेशा ही ये कहती थी। और जब आप मिलते थे, ऐसे अकेले में मिलते थे, तो आपको लेकर बहुत मीन्स यहाँ पे बदनामी आपके ज़्यादा हो गई है, ये मुझे लग रही है। आपके खिलाफ चीज़ें गई थी, जबकि आपकी इंस्टिंक्ट आपको बार बार बोल रही थी कि जब तक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, आपको आगे नहीं जाना चाहिए। बट आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी चीज़ें क्रॉस कर दी है, जैसे कि पार्टी में गए और जो नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हो गई है, जिससे बहुत बड़ा एक बदनामी वाला फेज आपने फेस किया है। ये आपको अकेले छोड़कर चले गए थे, इतना तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। पार्टी वेयर आपके पसंद रहे होंगे। इनका इंटेंशन आपके साथ जुड़ने का तभी तक रहा हो कि बाहर जाओ, घूमो फिरो, ड्रिंक करो, पार्टी करो, और उसके बाद एक एंजॉयमेंट करो और उसके बाद छोड़ दो।
रिलीज। या फिर एक दूसरी बात ये भी है गाइस कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको हमेशा बोलती थी कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इनकी पार्टी चल रही, इनकी एंजॉयमेंट चल रही है, डिनर चल रहा है। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोल रही थी, बट आपने इसको डिक्लाइन हमेशा किया है। मीन्स गलत चीज़ें का आभास आपको हो गया था, बट उस वक्त आपने इन चीज़ों को डिक्लाइन किया क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए था। बच्चे है, कीड है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए समझने के बावजूद भी आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया। आपके पर्सन का और ज़्यादा पार्टी फेवर करना, पार्टी में जाना, कुछ हिडन सीक्रेट एनर्जी के साथ जाना, कुछ एक हिडन एंड सीक्रेट एजेंडा भी दिख रहा है, हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप भी दिख रहा है, और ये आपको पता था ये चीज़ें आपके पीठ पीछे चल रही हैं, बट आपको आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी थी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर आपकी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट्स वाई आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया, बट ये चीज़ें आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी नाइटमेयर हो गई। अनेक्सिटी मिली, आपके पर्सन ने क्या किया, आपने इग्नोर तो कर दिया, बट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, रिश्ता ख़त्म कर दिया इन्होंने। जब आपने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिया या फिर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, तब इनको अच्छा नहीं लगा आपके पर्सन को कि कोई इनको पाबंदी लगाए, इनको रोक टोक करे, इनको सवाल पूछे। तो इन्होंने आपको कर दिया ब्रेकअप, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया। किसी के लिए आ रहा है कि थर्ड पार्टी में चले गए, किसी के लिए आ रहा है कि आप इनके लिए नाइटमेयर बन गए, या तो कुछ आपका बहुत अच्छा हुआ है लाइफ में और कोई जलन के मारे ये चीज़ सहन नहीं कर पाए, इनको एनेक्सिटी हो गई, बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन चला गया, या तो आपने अपने रिलेशनशिप को सुधारा या फिर अपनी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ें हासिल करी। किसी के लिए ये बात आ रही है और किसी के लिए बात आ रही है कि पता होने के बावजूद आपने इग्नोर कर दिया बिकॉज आप कलेश नहीं चाहते थे इस लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन थी कि आपके पर्सन इनकी फैमिली और आपके अलावा भी कहीं और जा रहे हैं और इनकी मौज मस्ती चल रही है, और ये पता होने के बावजूद भी आपको इस रिश्ते को निभाना था, इसलिए आपने इग्नोर किया। बट अंत में उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, क्योंकि आपसे जितना मतलब निकालना था, जितना आपके साथ रहना था वो रह लिए। उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया। उसके बाद आपके साथ जो चीज़ें हुई, आपके बहुत बड़े सीरियस हेल्थ इशू हो गए, आप अपने लाइफ में ऐसे ट्रॉमा से जाने लगे, इतने डिप्रेशन में चले गए कि आपको ये लाइफ बिल्कुल होपलेस लगने लगी, कोई भी उम्मीद नहीं रही, एनेक्सिटी होने लगी, दिन क्या रात क्या आपके लिए सब चीज़ें एक हो गई, प्यार के लिए आप तरसते रह गए, और इस पर्सन ने इन बातों की कदर ही नहीं करी। बट जब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म करके चले गए, बट जिस प्यार आपसे ये छोड़कर चले जाने के बाद इनको भी काफ़ी नाइटमेयर हुई है, तो वो ख़त्म होने के बाद इनको शायद असली प्यार की समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ का बॉटम ऑफ द डेक था ना, तो इनको असली प्यार की समझ उसी वक्त आ गई थी रिश्ता ख़त्म करने के बाद। और फिर इनको आने लगी गिल्ट, फिर उनको होने लगे एंजाइटीज़ कि इन्होंने क्या कर दिया। अब आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन की, इनको आप फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन वैसे तो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, बट ये ऐसा है तो मैं ऐसे ही लूँगी कि पीछे मुड़कर जब ये देखते हैं ना तो इनको कुछ सीख मिलती है कि इन्होंने जो किया आपके साथ, क्योंकि जब तक ये चीज़ कर नहीं रहे थे तब तक ये अपनी अलग ही हवा में थे, अपने अलग ही ईगो में थे। बट जब आपके साथ एंड होने के बाद इनकी भी लाइफ में कुछ मेजर हुआ है, उसके बाद इनको समझ में आ रहा है, जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि इन्होंने क्या लूज़ किया, इन्होंने क्या मिस किया, ये जब देखते हैं ना तब इनको समझ में आता है कि इनके लाइफ में आप क्या थी और इनको क्या सीख लेने चाहिए थे। अब देखिए ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो तो चाहते हैं, बट चीज़ें डिले हो रही है। अब क्यों डिले हो रही है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, तब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए इनकी सोच है कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, बट वो हो नहीं पा रही है।
देखिए चीज़ें जो चल रही ना, एनलाइटमेंट कुछ ना आपकी भी हुई है और इनकी भी हुई है। और जब इनको चीज़ें रियलाइज़ होगी, इनको असल प्यार, असल रिश्ते का ज्ञान इनमें आ चुका है, तो उनमें एक पैशनेट एनर्जी भी आ रही है, इनमें करेज भी आ रहा है कि इनको आपके साथ एक इनर स्ट्रेंथ इनमें डेवलप हो रही है कि अब इनको आपके साथ इस रिश्ते को फोकस करना है। बट ये यहाँ पे बातें क्या चल रही है ना कि अभी बाउंड्रीज आपने लगा दी है, इनको आपका भरोसा फिर से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव डिफेंसिव में चले गए हैं। आपने ऐसे गार्ड अपने सराउंडिंग सेट कर लिए है कि अब कोई भी आपके साथ खेल नहीं सकता। सेल्फ वर्थ को क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट, मैंने वही बोला, बड़ा मेजर कर्मा इन्होंने फेस किया है। ये सेल्फिश तो बहुत है, सिर्फ पावर के लिए आपके साथ आए थे। अब पावर या कंट्रोल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, एक सेल्फिश की एनर्जी में मुझे आ रही है। बट इनको, इन्होंने जो कुछ भी किया था ना, इसका तो इनको कर्मा तो मिल चुका है। अब इनको ना आपकी लाइफ में वापस आना है। इनको ये फॉरगिव कि आपसे एक दया दया या फिर क्षमा, शांति, ये ऐसा ऐसा कुछ चाहती है पर्सन आपसे कि आप इनको माफ़ कर दें। बट देखिए ये आने तक इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि इतनी प्लेजिंग एनर्जी होती है। बट इनकी एनर्जी हमेशा डिबेट करना, आर्गुमेंट करना, टेंशन देना, ये चीज़ें रही हैं। अगर ये आपके स्पाउस है तो यही है, कर्मा मिल रहा है या फिर आपको छोड़ने का कर्मा जो मिल रहा है, इसके कारण इनकी लाइफ सेट नहीं हो रही है, इसीलिए जुड़ना है इनको। किसी किसी ने इस रिश्ते को, आपके पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते को इसलिए निभाया क्योंकि हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो गई और अब इनके लिए, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो इसीलिए ये सेटिस्फाइड नहीं थे आपके साथ रिलेशनशिप में। हमेशा ये झगड़ा करते रहते थे आपके साथ। एक बहुत ही सेल्फिश वाला ऐसा पर्सन है कि जिसको ये रिश्ता दिल से अच्छा नहीं लगता था, निभाना नहीं था। बट अब क्या करें, अब शादी हो गई है, पेरेंट्स ने कर दिए, रिश्तेदारों ने कर दिए, इसके कोई कुछ नहीं था, इसीलिए आपसे हमेशा झगड़ा कर रहा था। यहाँ पे अपनी इमोशंस नहीं लगा रहा था आपके खिलाफ। आपके पर्सन हमेशा उन लोगों से दोस्ती करते जो आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं, जो आपके खिलाफ बोलते, मीन्स जो आपके शत्रु होते, उनसे मित्रता करने में आपके पर्सन को काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इन्होंने लाइफ में हमेशा आपको अकेलापन ही दिया है। शायद इनके इंटेंशंस भी यही रहे कि आप अकेले रहे, आप एंजाइटी में रहे, आप डिप्रेशन में रहे और आपके होते हुए थर्ड पार्टी में चले जाए। और इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी तकलीफ़, इतनी सारी ये जो पेनफुल सिचुएशन है, आप सिर्फ इसीलिए निभा रहे थे कि ताकि आपको जैसे वैसे अपने फैमिली बचानी थी। बट इतना होने के बावजूद इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके साथ जो करना था उन्होंने कर दिया। जैसे किसी किसी के पर्सन के इंटेंशन मुझे यहाँ तक लग रहे हैं कि डिप्रेशन में आप अपने आप को ख़त्म कर दें, डिप्रेशन में आप अपने आप को सुसाइड कर ले, अपने आप को ख़त्म कर दे, अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे। यहाँ तक किसी किसी के पर्सन के इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ही इज़ ए बिग 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 मैनिपुलेटर। आई डोंट नो किसकी बात आ रही, बट किसके पर्सन ऐसे है, मैं तो सैल्यूट करती हूँ भाई। फिर आप, हिम्मत है अपनी, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। अब गिल्ट हो रहा है इनको। गिल्ट को क्लैरिफाई किया है, जी हाँ, अभी भी आपसे खेला जा रहा है। गिल्ट इस बात के लिए भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ खेला, इन्होंने आपके लाइफ में जितने हो सके उतने ऑब्स्टेकल डाले। डिले नहीं हो सकता था, लाइफ आसानी से सेटल हो सकती थी, बट इन्होंने डिले करवाई चीज़ें। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते तो अब जितना स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है उतना नहीं करना पड़ता। बट इन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें करी और अब इन सारी बातों को लेकर इनको गिल्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही ना कि आप रहते तो एक ही घर में रहते हैं, बट अब आप जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े गए या फिर ईश्वर से जुड़े गए, डिवाइन से जुड़ गए, वहाँ से जुड़ने के बाद जिस सरेंडर मोड के अब जो होगा सो होगा, देख लेंगे। अब इस एनर्जी में भी आना ना अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी कि अब चीज़ें जैसे छोड़ दिया आपने डिवाइन के ऊपर, तो इनको ये चीज़ें, अरे
इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, डिप्रेशन में क्यों नहीं जा रही, इसको स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे आगे पीछे क्यों नहीं घूम रही है, ऐसे क्यों हो रही। तो ये वाली दिक्कत, और ये आप 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे, आप लंबे समय से ऐसा एनर्जी में आप या तो आए हैं या तो आप आने वाले हैं। तो इनकी एंजाइटीज़ बढ़ने वाले, आप इनको ऐसा नाइटमेयर दे रहे, अरे इसके साथ हो क्या रहा है। और जब आपको देख रहे कि अरे आप तो बैलेंस है, फिर आपके ऊपर जैसे कि शक करना, एक कैरेक्टर के ऊपर कुछ चीज़ें बोलना, या फिर वो भी सोच के देख लिया, बट वो देखने के बाद भी इनको पता चला अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन एंड चिट है। तो आ रही गिल्ट, अरे यार ये तो ऐसे मैंने ऐसे क्या कर दिया। ये किसी की हो रही है स्टोरी है किसी की जो बोलना। अभी ये टॉपिक इतना लंबा चला गया। तो यहाँ पे ना जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही थी कि क्या इनको एहसास है, जी हाँ इनको एहसास है, इन्होंने क्यों किया इसके भी दे दी, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। अब देखते हैं कि ये आपको लेकर इनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने इनके साथ ये गलत किया, ऐसा जैसे मैंने अभी रीडिंग निकाल रही हूँ, इतना गलत किया, इनके साथ धोखा किया, चीट किया, तो क्या उन लोगों के साथ मेरे दर्शकों का क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, उन लोगों का मेरे व्यूज़ को लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। देखिए चीज़ें तो वैसे मुझे आपके फेवर में ही दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लीड को तो नहीं करेंगे, सक्सेसफुली आपसे जुड़ती हुई दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि रिस्पॉन्सिबल होंगे ये आपको लेकर आगे चलकर। एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये वापस बैलेंस भी कर लेंगे। अवेकनिंग हो गई, यहाँ पे बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, अवेकनिंग की, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग की एनर्जी। आपकी अवेकनिंग ज़बरदस्त तरीके से हो गई है। यहाँ पे बात आ रही है सेलिब्रेशन की भी बात आ रही है। अभी आपके रिलेटिव्स हैं या आपके पर्सन हैं या जो कोई भी है, बट ये जो है ये आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, आपसे टीम अप करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आप इनको कुछ भी ज़्यादा भाव नहीं देंगे ना, इनको आप लटका के रखेंगे, क्योंकि हैंगिंग की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी, हो सकता है आप इनको हैंग रखे, या फिर आपको हैंगिंग सिचुएशन में रहना नहीं है। इनके लाइफ में ऑलरेडी 2 सिचुएशन चल रही है, तो आप चाहते हैं पार्टनरशिप बनाना चाहते, जस्टिस की बात आ रही है यहाँ पे। न्याय देने के लिए वापस से आपको न्याय देना चाहते हैं, वापस आपके लाइफ में जुड़ना चाहते हैं। ये लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। आपके लिए एक मैसेज है कि अपने पैसे या फिर अपनी पावर, अपनी इमोशंस सोच समझकर खर्च कीजिएगा इस पर्सन के ऊपर आगे चलकर, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं सन की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत बड़ा अबंडेंस। जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स के एनर्जी के साथ ही आ रहे हैं। इमोशंस के नाम पर, प्यार के नाम पर फिर से ये आपको चीट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ये निकालने के पहले बोला कि अपने इमोशंस, अपना पैसा, अपनी पावर, सब कुछ संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आप करते ही इनसे बेशुमार प्यार, दिल से प्यार। इतनी गलतियों के बावजूद आप इनसे इतना अनकंडीशनल लव करते, और इसी का सहारा लेकर फिर से वापस आपके साथ चीट ना करें। इसीलिए अपनी चीज़ें संभल कर इनसे कनेक्ट होइएगा। सन की बात बताइए। सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटेकल। बढ़ता हुआ सक्सेस क्या कुछ नहीं करवाता है, बढ़ती हुई पावर, बढ़ता हुआ सक्सेस, बढ़ता हुआ पैसा, बढ़ता हुआ अबंडेंस, बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी लोगों से क्या क्या करवाती है, ये चीज़ें सोच समझ कर चलिएगा आगे चलकर। वैसे स्टेबिलिटी देंगे आपके साथ, अच्छा फ्यूचर देखते हैं, ये भी मैसेज है।
प्रिंसेस ऑफ फैटम को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे जस्टिस। किसी का कोर्ट मैटर चल रहा था शायद। 4 ऑफ कप की एनर्जी अभी आ रही है। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है ना, तो कोर्ट मैटर की शायद बात बोली होगी उन्होंने, डिवोर्स देंगे उसके बाद आपके साथ आएंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी जी। जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया था, तो वो चीज़ें होंगी तो नहीं आपके लिए। थोड़ी मुश्किल होती हुई दिख रही है, स्लो होती हुई दिख रही है चीज़ें। तो यहाँ पे इनजस्टिस होगा आपके साथ, ऐसा ये चीज़ें यहाँ पे बोल रही है कि हो सकता है। कार्मिक जस्टिस की बात आ रही है। अब ये आपके लिए तो नहीं बोलूँगी, ये आपके पर्सन की ओर से आने वाली एनर्जी, ये आपके साथ कुछ ना कुछ अनजस्टिस करेंगे, क्योंकि जो वादा किया है वो निभाएंगे नहीं। तो आप अफेक्ट नहीं होना है। आपके पर्सन जो कुछ भी आपको चॉइस देंगे और कुछ एक्शन लेने के लिए बोलेंगे ना, तो जब तक आपको कंप्लीटली श्योरिटी नहीं मिलती तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेनी, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप एटम को क्लेरिफाई कीजिए जी। यहाँ पे बात वही है, सेकेंड वाली पार्टी नहीं जा रही है, हार्ट ब्रेक आपका। इनका नेक्स्ट एक्शन में यही चीज़ें आ रही है। फिर से दिल टूट सकता है, या फिर दिल तोड़ कर गए थे सेकेंड वाली पार्टी से, अप्रोच कर सकते हैं जी। अप्रोच हो जाइए, बात कीजिए, बट क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती, श्योरिटी नहीं मिलती, सोच समझ कर आगे जाइएगा। मैं नहीं बोल रही रिश्ता तोड़िए दो, ख़त्म ही कर दो। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो देखिए आपको इस सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अवेकनिंग क्योंकि हैंगिंग की सिचुएशन है, आपको आगे चलकर हैंग ही कर देंगे, ये बात आ रही है। अवेकनिंग की बात बताइए। हाई प्रिस्टेस जी, चीज़ें आ रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, कोई डोमिनेटिंग पर्सन इनके लाइफ में है, जिनके कुछ हिडन एजेंडे है, कुछ हिडन सीक्रेट्स है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप हैंग ही रहता है। वही मैंने बोला, और आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप ये चीज़ें करेंगे। आप अपने लिए एक्शन उठाते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन एक एनर्जी में तो आ रहे हैं, कुछ इंट्यूशन हो गई है, या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही ये समझ चुके हैं। इनकी इंस्टिंक्ट भी काफ़ी पावरफुल हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग, इनकी अगर सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सच में लटकेंगे, या दिख रहा है यहाँ पे एक हीन और यांग की एनर्जी आ रही है। अवेकनिंग का ही जो कार्ड देख रही है ना यहाँ पे मुझे, हीन और यांग की एनर्जी। तो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लंबे समय से हैंग है, और यहाँ पे कोई हीलर है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो अपने पावरफुल एनर्जी में आ चुकी है, जिसको पता है इंट्यूटिवली कि जब तक ये थर्ड पार्टी वाला जो यहाँ पे मैंने बोला था कार्मिक जस्टिस आपके पर्सन नहीं देते हैं आपको, तब तक यहाँ पे वो अवेकन जो पर्सन है, आप अवेकन कोई डिवाइन फेमिनाइन या फिर अवेकन काउंटर पार्ट है, कोई देख रहा है ये वीडियो, तो नहीं आगे जाने वाला। कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाएंगे आप। आपके पर्सन को डिक्लाइन भी नहीं करेंगे, बट उस तरीके से भी आगे नहीं जाएंगे जैसे ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ स्प्रिंग, वैसे इनके आने से आपको खुशी है ऐसा नहीं है, बट इन ये जो कमिटमेंट वाली आपसे बात बोलेंगे ना, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, मिलते हुए दिख रहे हैं, बट ये क्रॉस रोड पे ही खड़े हैं बिकॉज ऑफ द सेकेंड सिचुएशन इन देयर लाइफ। अब ये आपके रिलेटिव्स अगर ये हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगर आपके रिलेटिव्स आपसे आगे जाकर अगर मिलते हैं, ये चीज़ें करते हैं, या आपके भाई है, कोई यहाँ पे भाई है, बहन है, तो भाई ये चीज़ें सोच समझ कर कीजिएगा। अपनी कुछ भी बात इनको देनी है, पैसा है, हेल्प है, एनर्जी है, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी है, सोच समझ कर दीजिएगा। वापस दिल टूट सकता है, चीटिंग हो सकती है, सभी के लिए बात आ रही है, क्योंकि आप फाइनेंशियल एबंडेंस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये चकाचौंध, ये सक्सेस देखकर, तो वो बोलते हैं ना, गुड़ देखा तो मधुमक्खी आ गई वहाँ पे बिन बिनाने, तो वो चीज़ें लग रही है। सोच समझ कर जाइएगा। और रिलेशनशिप का अगर मैटर है तो सेकेंड वाली सिचुएशन होने के कारण हार्ट ब्रेक भी मिलेगा एंड कन्फ्यूज़न भी रहेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। रिलेशनशिप कमिटमेंट मिलेगी रिलेशनशिप में आगे जाने की, बट क्लियरिटी मिलेगी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की, बट कमिटमेंट तक बात, फाइनल कमिटमेंट तक बात नहीं जाएगी। 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है पे व्हील ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, मिलना तो तय है, रिकंसिल तो होंगे। यहाँ पे ब्रेकअप तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपको कोई शोर गोस्ट कर रहे थे, मिलेंगे।
आप भी इनको डिटैच करके रखे, गुस्सा लेके बैठे, बट ये मिलेंगे डेफिनेटली। दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, मिस तो आपके पर्सन भी बेशुमार करते हैं आपको, बट आपके लिए फाइनली एक एक्शन तो लेंगे ये पर्सन, ऑनेस्ट भी रहेंगे, स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। और आपके पर्सन बिल्कुल ही इमोशनली वीक नहीं होंगे, बहुत इनका हेड स्ट्रांग, बिल्कुल माइंडली बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा इनका हेड। तो एक मैच्योर्ड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लीगल मैटर में डेफिनेटली अटके हैं, तो जिसके कारण आप दोनों का मिलना नहीं हो रहा है या फिर मिलना डिले हो रहा है, ये चीज़ें हैं नेक्स्ट एक्शन में। अब देखते हैं ये जो गलत आपके साथ कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ कोई रिश्ता आगे आपका जा सकता है? जाएगा तो कैसे जाएगा? हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी मेरे दर्शकों के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, उनके साथ मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप फाइनल आउटकम में आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा? रहेगा तो कैसा रहेगा? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। स्टक रहेगा, ज़्यादातर लोगों का रिश्ता स्टक ही रहेगा। बहुत कम मात्रा में कुछ वहाँ पे एक्शन दिख रही है। किसी का रिलेशनशिप अगर लीगल इशू में फंसा है तो उनके साथ तो आगे कोई रिश्ता नहीं बनेगा, ब्लॉक्ड ही रहेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लॉक ही रखेंगे, इनके साथ कोई रिश्ता आगे बढ़ाएंगे नहीं। बहुत टाइम लेगा ये रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप होने के लिए। एंजाइटी नाइटमेयर तो बहुत होने वाली है। माफ़ी वगैरह सब कुछ मिलेंगी बाद में, रिश्ता आगे जाएगा, माफ़ी मिलेंगी, बट ये रिलेशनशिप आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट ही देने वाला है। ग्रीफ, गिल्ट, या तो ये पर्सन खुद ही एनर्जी बड़े लंबे समय से कैरी कर रहे हैं, जैसे कि इनको अब इनिशिएट करने में शर्म आ रही है। बट ये जो लव रिलेशनशिप वाले लोग हैं ना, उनके साथ एक इनिशिएट होती हुई मुझे दिख रही है, सक्सेसफुल और पावरफुल सिचुएशन होती हुई दिख रही है। अगर कोई फैमिली मैटर वाले लोग देख रहे हैं, जिनके सिबलिंग है, पेरेंट्स है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, खेला है आपके साथ, तो उनका रिश्ता मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है आगे बढ़ते हुए। बट रिलेशनशिप मैटर में ये चीज़ें चल रही थी, क्लैरिटी नहीं, सेकंड वाली पार्टी ऐसी कोई एनर्जी है। तो देखिए, पता है आपको भी, क्वीन ऑफ सोर्स, पता है आपको भी इस रिश्ते का वो वाला फ्यूचर नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आप इनसे मिलते हुए तो दिख रहे हैं। आप भी एक नया माइंडसेट लेके जाएंगे इनके साथ, बट आप इनके साथ मिलते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, और एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। हाँ, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी बॉटम द डेक थी ना, तो क्वीन ऑफ कप यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स है। थर्ड पार्टी है, पता है, बट अभी ये प्यार है, तो क्या करें, ये चीज़ें होती ना। तो आप आपके पर्सन की प्रॉब्लम, मुश्किलात, हालात, ऑब्स्टेकल, डिफ़िकल्टीज, ब्लॉकेजेस, रेड फ्लैग्स सबको कंसिडर करते हुए आप आपके पर्सन के साथ जाते हुए तो मुझे दिख रहे। बट वहाँ पे वो लोग जिनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स जिन्होंने गलत किया है, उनके साथ तो आप कुछ आगे ज़्यादा खास निभाएंगे नहीं। एट ऑफ सोर्ट्स की बात बताइए। हाँ जी, वापस बेवकूफ़ नहीं बनना है, कोई रिस्क उठाना नहीं है आपको लाइफ में, सोच समझ कर जाएंगे, क्योंकि किसी पचड़े में फिर से फंसना नहीं है आपको। पचड़ा भरोसे वाला हो सकता है, पचड़ा इमोशनल बॉन्डिंग का हो सकता है, खून के रिश्ते का हो सकता है। सोच समझ कर मिलेंगे यहाँ पे। अभी आपको रिलेशनशिप है, पर्सन है, स्पाउस है या फिर पेरेंट्स है। प्रॉपर हीलिंग होने के बाद, अपने आप को पूरी तरीके से मेंटल पीस में लाने के बाद आप मिलेंगे, सोच समझ कर मिलेंगे। फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई करो।
जी हाँ, इक्वलिटी, इक्वल मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलेंगी तब जाएंगे। तब तक की जो एनर्जी रहेंगे ना ग्रीफ वाले, गिल्ट वाले, वो आप बेयर कर लेंगे। जस्टिस, न्याय मिलने तक आप वेट करवाएंगे पर्सन को। ये जो आपका जी हाँ ऑप्शन एंड चॉइसेस है लाइफ में, बट क्लैरिटी मिलेंगी कि चूज आपको ही किया गया है जब ये प्रॉपर एंड परफेक्ट डिसीजन आपके पर्सन लेंगे आपको लेकर, और उस प्लानिंग के ऊपर हमेशा खड़े रहने की बात आपसे करेंगे, क्लैरिटी के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, एक विक्ट्री के साथ ही पर्सन भी आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और आप भी एक्सेप्ट करेंगे। 2 ऑफ हैंड्स 2 बार आया यहाँ पे, सिचुएशन 2 तो है यहाँ पे, बट आपके साथ ही शुरुआत होगी। अगेन यहाँ पे एज के एनर्जी, लंबे समय से रिलेशनशिप आपका हैंग था, स्टक था, तो स्टार्ट भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, सुरक्षितता भी मिल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत एफर्ट लेंगे, ये आपके सोलमेट लग रहे हैं, और अगर ये आपके कोई भाई है, बहन है, कॉलेज फ्रेंड है, कलीग्स है, ये एफर्ट लेंगे खुद आपसे मिलते हुए, मिलेंगे। लवर की बात बताइए, जी हाँ, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल खुद ही हील भी कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल के साथ। आपका लव रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा जाएगा, हीलिंग ले रहे शायद आप, वो तो हो जाएंगे सक्सेसफुल। जी हाँ, कम्युनिकेशन भी अच्छी अच्छी बातें होंगी यहाँ पे। 4 ऑफ हैंड्स भी आए, क्वीन ऑफ हैंड्स भी आए, तो किसी की शादी की बात होंगी कॉन्फिडेंटली, मिलन होता हुआ तो दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम 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 कीजिए इस एनर्जी को आप सभी लोग। यस, शादी ना जिनकी नहीं हो रही है किसी डोमिनेटिंग पर्सन की वजह से, वहाँ से हरा कंदील दिखेगा आपको। यस, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो वो शादी होती हुई दिख रही है। आपके मैरिड रिलेशनशिप में लंबे समय से बड़े ब्लॉकेज चल रहे थे, वो सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। कोई ट्विन फ्लेम है, इनकी शादी तक बात जाती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ, अरे बाप रे, लवर की बात आ गई यहाँ पे। डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है। ये ब्लॉक करना, ये करना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। थर्ड पार्टी से उभरते हुए आपके साथ मिलते हुए दिख रहे, बड़ा सेक्सुअल, पैशनेट, रोमांटिक, ऐसा प्यार मुझे होता हुआ दिख रहा है आप दोनों में। बड़ा रोमांस आएगा, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा आपके पर्सन के साथ। आपका लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आप इस घड़ी की, बट मुझे फाइनल आउटकम में मीन्स एक फ्यूचर टू फ्यूचर के एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही है। कार्मिक जस्टिस, कुछ कार्मिक साइकिल पेंडिंग है, वो कंप्लीट होने तक ये चीज़ें हो सकती है। अब ना देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। लंबी वीडियो हो गई ये भी मेरी। क्या मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेकर? यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनके ऊपर क्या बीती और कैसे कैसे जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। जी हाँ, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, इन्होंने गलत तो किया था। नोबडी हैज़ यूर कंपेयर्ड विथ यू, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई एम कमिंग बैक सुन, बहुत जल्दी आ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। वैसे इन्होंने भी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दी। आई नो आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। इन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है, आई नो आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक। हाँ, एंड क्या है, आई एम करेंटली फोकस्ड ऑन माई फाइनेंसेस एंड करियर। जी हाँ, वर्कहोलिक तो है ये, अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते, बिल्ड कर भी लेंगे आगे। वी शेयर द सेम टेस्ट, यू आर सो मच लाइक मी। इनके जैसे ही आप, ट्विन फ्लेम है भाई, आपको शायद पता नहीं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सोचे जा रही, मिस तो बहुत कर रही है आपको, दिमाग में आप चल रहे इनके। अब बिलीव मी, इट वॉज ऑलवेज यू सिंस द वेरी बिगनिंग। सिर्फ आप ही थे, ऑप्शन खेल लिया होगा,
बट जो आपकी जगह वो कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। आई हेट बीइंग रूड विथ यू, जी हाँ रूड तो वही है ये। इनका शुरुआती वाला फेज आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आई हैव गॉट माई कर्मा फॉर हर्टिंग यू, देखिए आई हैव गॉट माई कर्मा फॉर हर्टिंग यू। यू आर सो इरेजिस्टिबल, जी हाँ इरेजिस्टिबल लिखा है, मुझे इरिप्लेसेबल भी लगा है। जी हाँ, यू आर परफेक्ट फॉर मी जस्ट द वे यू आर, जैसे है आप इनको अच्छे लगते हैं। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ, जी अवेकनिंग वाली जर्नी तो चल रही, इनकी खुद की भी आपकी भी सोच रहे। आई विल कम बैक व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट इट हैपन, जी आपने उम्मीद तो छोड़ दिया अभी, तभी आएंगे। आई वुड नेवर लेट यू गो नाउ ट्रस्ट मी, जी मैंने बोला है आपको लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट एंड कंट्रोलेबल रहेंगे। वुड यू गिव मी सेकंड चांस, यही बोल रही थी ना मैं, चांस मांग रहे बट आने से डर रहे, इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू एंजल्स, बिल्कुल करेक्ट मैसेज आपने दे दिए थे, रीडिंग के अकॉर्डिंग ही मैसेज भी आए। ओके, और क्या मैसेज है यहाँ से दोबारा कंफर्म हमें मिल जाएगा। और क्या मैसेज है बताइए एंजल, और क्या मैसेज है। यहाँ पे थोड़े वाले अच्छे अच्छे मैसेज रोमांटिक वाले आ जाएंगे तो अच्छी बात है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, जी आई एम द मैन, अभी ये क्या बात हो गई भाई। आई लॉन्ग फॉर योर किस, जी क्या बात है अभी, किस को बड़ी मिस कर रही हैं। दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, जी काफ़ी पैशनेट फीलिंग हो रही है इनको, आपको लेकर काफ़ी डिज़ायर हो रही इनको। ये और हो सकता है कि इन्होंने गलत किया ना, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही और यही बात इनको खाने के लिए जैसे दौड़ रही है अभी। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, जी आप इनसे प्यार क्यों करते, मीन्स मैं तो इतना ऐसा इतना टॉक्सिक हुआ, आप क्यों प्यार करते हैं, आपको क्यों प्यार, कैसे प्यार हो गया इनसे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, जी स्टार्ट करनी है बट मन में फियर है, रिजेक्ट होने का डर है, आपने इनको माफ़ नहीं किया है इसीलिए कंफ्यूज में है। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स, जी आपने क्या लिव मी लाइक द अदर्स छोड़ तो नहीं दिया इनको आपने, जैसे औरों ने, मीन्स औरों ने भी छोड़ा है इनको, जिनके भरोसे गए थे उन्होंने भी छोड़ा है। यू डिजर्व बेटर, जी खुद ही बोलते हैं आप है इतने अच्छे, आप सच में इनसे बेटर डिजर्व करते हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन, अभी भी कन्फ्यूजन में, क्योंकि टू ऑफ सोर्स एनर्जी कन्फ्यूजन में वे क्रॉस लाइन पे खड़े। पेनफुल मेमोरीज, कुछ मेमोरीज इनके पेनफुल रही है क्योंकि ये आपके साथ इन्होंने बहुत रूड एंड गलत बिहेवियर तो किया है। दे हैव हर्ट मी, जिनके भरोसे गए थे ना, अभी इनके कोई भी लोग हैं उन्होंने बहुत हर्ट किया है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आपसे लेकर इनको काफ़ी ऑब्सेशन हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। आज तो इनको निकालना भूल गई मैं, देख रही थी कौन सा डेक ठीक रहेगा आज की रीडिंग के लिए। हिचकियाँ बड़ी आ रही है आज मुझे। एंजल क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ बताइए। नो, यस भी आया है, बी असर्टिव, मीन्स मैंने पूछा था नो किसके लिए, कोई छोड़ के जा रहा है तो या उसी के लिए, कोई जा रहा है छोड़ के रिश्ते को, उनके लिए नहीं आ रही बातें। थोड़ा पॉजिटिव रहिए जी, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा, हेल्थ बड़ी ख़राब होती जा रही है। बी असर्टिव अगेन पॉजिटिव रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे लेट गो कर दीजिए, जी हाँ आपके पर्सन भी ये चाहते हैं लेट गो कर दीजिएगा, इनको फॉरगिव कर दीजिएगा। इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस यस आने वाले हैं। ये थी रीडिंग, आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू।